सूरज ने छोटे से गांव को सुबह की हल्की रोशनी से रंग दिया था। उसकी सुनहरी किरणें कच्चे मिट्टी के घरों की छतों को छू रही थीं, जिससे वे आसपास के हरे भरे खेतों के सामने प्यार से चमक रहे थे। घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में गीली मिट्टी और रास्तों किनारे खिले जंगली फूलों की ताजी खुशबू थी। गांव के कुछ बिखरे पेड़ों की डालियों से पक्षी अपने मीठे गीत गा रहे थे। उनकी धुनें वहां रहने वाले हर किसी के लिए जानी पहचानी और सुकून देने वाली आवाज थी। चिमनियों से धुआं धीरे धीरे निकल रहा था, जो गर्मागर्म नाश्ते और सादे कामों और शांत पलों से भरे एक नए दिन की शुरुआत का वादा कर रहा था। यहां जिंदगी अपनी ही धीमी रफ्तार से चलती थी, मौसम और सूरज के हिसाब से। इसी शांत गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, जिसका नाम था लीला। वो सादे सिले हुए कपड़े पहनती थी, अक्सर एक फीकी सी कॉटन फ्रॉक और पैरों में जूते नहीं। उसके छोटे पैर रोजाना मिट्टी पर चलने से मजबूत हो गए थे। लीला दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी, जो गांव के चौक में खेलने में ही खुश रहते थे। उसके अंदर क्यूरियोसिटी का गहरा कुआं था। उसकी चमकती तेज आंखें हमेशा कुछ अनोखा, कुछ अनसुलझा ढूंढती रहती थीं। ज्यादातर उसकी वो खोजी आंखें जंगल की उस काली लकीर पर टिकी होती थीं, जो गांव के खेतों के किनारे था। वो एक खामोश पुराने गार्डियन जैसा खड़ा था। उसकी गहराइयों में ऐसे राज छिपे थे जो लीला की एडवेंचरस स्पिरिट को खींचते थे। एक लगातार इन्विटेशन कि जो पता है उसके पार क्या है, वो जाकर देखे। जंगल गांव वालों के बीच रहस्य और कानाफूसी वाली कहानियों की जगह थी। वे अजीब आवाजों की बातें करते थे, जो शांत रातों में उसकी गहराइयों से आती थी। परछाइयों की जो बिना हवा के भी पेड़ों के बीच नाचती थी, और कैसे अंदर की हवा अलग, ज्यादा पुरानी महसूस होती थी। कुछ कहते थे कि वो एन्चांटेड है, दूसरे बस उसे जंगली और थोड़ा डेंजरस बताते थे। ऐसी जगह जहां ध्यान न रखने पर कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता था। लेकिन लीला के लिए इन कहानियों ने जंगल के आकर्षण को और भी गहरा कर दिया था। जब वो उसे देखती तो डर नहीं लगता था, बल्कि एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता था। उन रहस्यों के लिए एक अचरज का भाव जो उसने अपने पत्तों भरे आगोश में इतने करीब से छिपा रखे थे। हर रोज लीला जंगल को घूरने के लिए थोड़ा समय निकाल ही लेती थी। उसकी इमेजिनेशन उसके घने पत्तों के नीचे छिपी चीजों की तस्वीरें बनाती थी। वो सोचती थी कि वहां कैसे जीव रहते होंगे, जिन्हें गांव की आंखों ने कभी नहीं देखा, और उन पुराने पेड़ों के बारे में जो सदियों से खड़े थे, ऐसी चीजें देखते हुए जो किसी इंसान ने नहीं देखी। अनजाने की पुकार बहुत मजबूत थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे एक धीमी गूंज। गांव सुरक्षित और जाना पहचाना था, लेकिन जंगल एक एडवेंचर था, कुछ सचमुच जादू खोजने का मौका। और उसका छोटा सा बहादुर दिल उस खामोश लगातार पुकार का जवाब देने के लिए तरसता था, जो उसे अपनी गहराइयों में आगे बढ़ने के लिए बुलाती सी लगती थी। जंगल का किनारा धूप वाले खुले खेतों और आगे के ठंडे छायादार रहस्य के बीच एक साफ लकीर थी। दूर से पेड़ हरे और भूरे रंग की एक ठोस दीवार जैसे लगते थे, जिसमें गुस्सा न जा सके और जो बहुत बड़ा हो। लेकिन पास से लीला अलग अलग तनों को देख सकती थी, कुछ मोटे और उम्र के साथ गांठदार, दूसरे पतले और आसमान की तरफ ऊंचे उठते हुए। गांव की आवाजें, उसके दोस्तों की दूर से आती पुकारें, लोहार के हथौड़े की टन-टन, जैसे जैसे वो पास आती गई फीकी पड़ने लगी। उनकी जगह पत्तों की धीमी सरसराहट, अनदेखे कीड़ों की चहचहाहट और एक गहरी पुरानी खामोशी ने ले ली, जो जंगल के दिल से निकलती महसूस हो रही थी। लीला वहां कुछ देर खड़ी रही। उसका छोटा सा हाथ एक पुराने पहरेदार पेड़ की खुरदरी छाल पर था, जो जंगल की शुरुआत का निशान था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, घबराहट वाली एक्साइटमेंट और एकदम शुद्ध उम्मीद का मिला जुला एहसास। बस यही वो पल था। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में गीली मिट्टी, सड़ते पत्तों और कुछ अजीब जंगली और मीठी सी महक थी। अपनी जिज्ञासु आंखों में एक पक्की चमक के साथ उसने नीचे लटकती एक डाली को हटाया। उसके पत्ते उसके गाल से ऐसे रगड़े जैसे कोई प्यार से वेलकम कर रहा हो, या शायद एक हल्की सी चेतावनी दे रहा हो। फिर उसने अपना पहला कदम उठाया, फिर दूसरा, अपने गांव की जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। अंदर जंगल बिल्कुल एक दूसरी ही दुनिया जैसा था। सूरज की रोशनी ऊपर घने पत्तों के जाल को पार करने में मुश्किल महसूस कर रही थी, और जो थोड़ी बहुत रोशनी छनकर आती थी, वो जमीन पर चितकबरे पैटर्न्स बनाती हुई नाच रही थी। यहाँ काफी ज्यादा ठंडक थी और हवा नमी से भारी महसूस हो रही थी। जायंट पेड़ गांव के किसी भी पेड़ से कहीं ज्यादा ऊंचे, पुराने दयालु जायंट्स की तरह उस पर छाए हुए थे।
उनकी डालियां आपस में गुंथी हुई एक जीती जागती छत बना रही थी। अजीब रंगीन फफूंदी गिरे हुए लट्ठों से चिपकी हुई थी और फर्न छायादार झाड़ियों में अपनी नाजुक पत्तियां घूम रही थी। पत्तों की हर सरसराहट उसे रोकती, उसकी इंद्रियां तेज हो जाती। वो अपने चारों ओर जंगल की गुप्त भाषा को ध्यान से सुन रही थी। जैसे जैसे वो और अंदर गई, एक अजीब सी घटना हुई। एक हल्की आसमान में नीली धुंध पेड़ों के निचले हिस्से के आसपास जमा हुई धीरे धीरे ऐसे घूम रही थी जैसे जिंदा फूल और कान से लिपट रही थी। ये कोहरे जैसी लगी थी, इसने हल्की सी चमक जो पहले से ही धुंधली माहौल को और भी मिस्टिकल रोशनी दे रही थी। इस अंधेरे में छोटी छोटी पीली रोशनी बिखरी हुई तारों की तरह पेड़ों के पीछे पड़ रही थी। वो जुगनू थी और जैसे जैसे उसने लगभग जादू चमक के साथ चल रहे थे। उनकी हरकतें गहरी होती नीली धुंध में रोशनी की हल्की लकीरें छोड़ रही थी, उसे और अंदर एन्चांटेड जंगल में ले जा रही थी। लीला आगे बढ़ती गई। उसके नंगे पैर नरम काई वाली जमीन पर बहुत कम आवाज कर रहे थे। नीली धुंध और घनी होती गई, पहले उसके टखनों के चारों ओर घूमती, फिर घुटनों तक, जब तक ऐसा नहीं लगा कि वो एक खामोश चमकती हुई नदी में चल रही है। हवा शांत थी, अब सिर्फ अनजान पक्षियों की दूर से आती गूंजती आवाजें और उसके सिर के चारों ओर छोटे प्यारे स्पिरिट्स की तरह नाचते जादुई जुगनुओं की हल्की भिनभिनाहट ही सुनाई दे रही थी। उसे शांति का एहसास हुआ, एक ऐसी जगह पर होने का एहसास जो पुरानी और पवित्र थी, उसकी जानी पहचानी आम दुनिया से बहुत दूर। उसकी शुरुआती घबराहट पूरी तरह गायब हो गई थी। उसकी जगह हैरानी और अपनेपन के जबरदस्त एहसास ने ले ली थी। काफी देर बाद, हालांकि यहां वक्त खुद अलग महसूस हो रहा था, वो एक छोटी गोल सी खुली जगह पर पहुंची। ऊंचे पेड़ पीछे हट गए थे, एक कुदरती घेरा बनाते हुए, और नीली धुंध थोड़ी सी हटी हुई लग रही थी, जैसे कुछ स्पेशल दिखाने के लिए। और वहां खुली जगह के बिल्कुल बीच में अपनी ही दूसरी दुनिया की रोशनी में नहाया हुआ एक अकेला फूल था। यह ऐसा फूल था जैसा लीला ने पहले कभी नहीं देखा था, न ही कभी सोचा था। उसकी पंखुड़ियां सबसे गहरे सैफायर नीले रंग की थीं, किनारों पर लगभग काली, और वे ऐसे चमक रही थीं जैसे चांदनी और परछाइयों से बुनी गई हो। वो एक हल्की अंदरूनी चमक के साथ धड़क रहा था, अपने आसपास की खुली जगह को रोशन कर रहा था। लीला धीरे धीरे फूल के पास गई, उसकी सांस गले में अटक गई थी। वो बेहद खूबसूरत था और एक अजीब धीमी गुनगुनाहट की आवाज उसके बीच से निकलती महसूस हो रही। एक खामोश गीत जो उसके अंदर गहराई तक गूंज रहा था। फूल के आसपास की हवा एक शांत एनर्जी से भरी हुई महसूस हो रही थी, एक महसूस होने वाला जादू जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे हाथ बढ़ाने, उसकी मखमली पंखुड़ियों को छूने, एन्चांटेड जंगल की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रचना से जुड़ने की एक जबरदस्त इच्छा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे फूल खुद उसे बुला रहा है, उसे अपनी गहरी नीली चमक के रहस्यमयी ऑरा में और करीब आने का न्योता दे रहा है। वो उस जादुई फूल के सामने घुटनों पर बैठ गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसकी पंखुड़ियों से निकलती नीली रोशनी उसके चेहरे पर हल्की परछाइयां डाल रही थी। झिझकते हुए उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। गुनगुनाहट थोड़ी और तेज हो गई, थोड़ी और इंसिस्टेंट। उसकी उंगलियों के सिरों ने एक ठंडी नरम पंखुड़ी को छुआ। जिस पल उसकी स्किन फूल से लगी, एक गहरा बदलाव खुली जगह और पूरे जंगल में फैल गया। ये इंस्टेंटेनियस और ड्रामेटिक था। जादुई जंगल के ताने बाने में एक अचानक बदलाव, जैसे उसके साधारण से छूने ने किसी बरसों पुराने राज को खोल दिया हो या किसी पुराने स्पेल को जगा दिया हो जो उसकी गहराइयों में सोया हुआ था। जिस पल लीला की उंगलियों ने जादुई नीले फूल को छुआ, जंगल में फैली हल्की नीली धुंध पूरी तरह गायब हो गई। चमकते जुगनू ऐसे बुझ गए जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उनकी रोशनी बुझा दी हो। पूरा जंगल लगभग अभेद्य अंधेरे में डूब गया, इतना गहरा और घना जैसा उसने अपने गांव में कभी सबसे काली रात में भी नहीं देखा था। ये एक अचानक चौंका देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर उस स्याह काले अंधेरे के बीच से एक आवाज गूंजी। वो तेज नहीं थी, लेकिन गहरी और गूंजने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने पेड़ों से खुद धरती से आ रही हो। आवाज एक ऐसी लैंग्वेज में बोली जिसे वो समझ नहीं पाई। फिर भी उसका लहजा डरावना नहीं था, बल्कि एक गहरे बयान या पुरानी पहचान जैसा था। एक पल के लिए लीला को थोड़ी हैरानी हुई।
लेकिन डर ने उसके बहादुर दिल में जगह नहीं बनाई। इसके बजाय एक अजीब सी शांति और कॉन्फिडेंस की एक अनएक्सपेक्टेड लहर उस पर छा गई। उसने नीचे अपने हाथ में अभी भी पकड़े हुए फूल को देखा। जैसे ही जंगल में अंधेरा हुआ था, जादुई नीला फूल और भी ज्यादा इंटेंसिटी से चमकने लगा था। अब वो सैफायर रोशनी का एक ब्रिलियंट बीकन बन गया था। अपने चारों ओर के घुटन भरे अंधेरे को पीछे धकेल रहा था। उसके छोटे से चेहरे को अपनी वाइब्रेंट रोशनी में रंग रहा था। उसे उससे एक कनेक्शन महसूस हुआ, एक एहसास कि ये फूल अब उसका था, उसके जर्नी का एक हिस्सा। चमकते फूल को मजबूती से हाथ में पकड़े नीला जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे अपने गांव लौटना था। अब वो न तो अंधेरे से डर रही थी, न ही उस मिस्टीरियस आवाज से जो पेड़ों के बीच से गूंजी थी। फूल उसकी पकड़ में गर्म और सुकून देने वाला लग रहा था। उसकी रोशनी एक स्टडी कंपेनियन थी। वो मुड़ी, उसका छोटा सा शरीर दृढ़ था और वापस उसी रास्ते पर चलने लगी जिस रास्ते से वो आई थी, या कम से कम जिस रास्ते से उसे लगा कि वो आई थी, क्योंकि जाने पहचाने रास्ते और एक अनजाने लोग मिले थे। सिर्फ उसकी पर्सनल प्रेफरेंस रोशन था। जैसे जैसे नीला चलती गई, जादू नीला फूल अपने पीछे सैफायर रोशनी की एक हल्की झिलमिलाती ट्रेन छोड़ता गया। जैसे नाजुक इस रोशनी में जंगल की गहरी परछाइयों को चीरता हुआ उसे अनचार्टेड गहराइयों से बाहर निकालने वाला एक गाइडिंग पाथ। जल्द ही गांव की पहली जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसने घर की दूर से आती हुई रोशनी देखी। जंगल से बाहर निकली छोटी जंगल सिलुएट हाथ में चमकदार धूप से चमकता हुआ। उसके पीछे रोशनी की लुमिनस ट्रेल अभी भी दिखाई दे रही थी। उस इनक्रेडिबल राज का सबूत जो उसने खोजा था, उस एडवेंचर का जिसे उसने इतनी बहादुरी से पूरा